कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस डेली मिलते रहें, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखें, 5 अगस्त 2020 को। सॉरी वो थोड़ा सा हो गया था। 5 अगस्त 2020 को हमारे राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अयोध्या को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साकेत। ठीक है, ऑप्शन ए साकेत। गाइस इसका जो ये फैज़ाबाद आपको दिख रहा है, फैज़ाबाद भी अयोध्या का ही नाम था पहले। ये पहले का नाम था, ठीक है ना। अयोध्या को पहले फैज़ाबाद कहा जाता था और फिर उसका नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया। ठीक है, तो अयोध्या, ये पूछ भी सकता है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वो फैज़ाबाद था और फिर बाद में अयोध्या रख दिया गया। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सही है, साकेत। ठीक है, अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है साकेत। गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक बार ये देख लीजिएगा, जो राम मंदिर का भूमि पूजन है वो कब हुआ था? उसका आंसर तो सही है, 5 अगस्त 2020। और ये भी याद कर लीजिए कि किसके द्वारा किया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? चलिए इसका सही आंसर देखें, ऑप्शन डी 161 यानी कि 161 फीट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, 161 फीट। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस देखें तो गाइस जो राम मंदिर है वो कितनी मंजिल का है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर ज़रूर दे सकें। 3 मंजिल। ठीक है ना, 3 मंजिलों का जो राम मंदिर है वो बन रहा है, 3 मंजिलें होंगी। और दूसरी चीज़ अगर ये भी पूछ सकते हैं कि राम मंदिर कितने समय में बनकर तैयार होगा, तो जो राम मंदिर है वो तैयार होगा 2 से 3 साल में, सॉरी 3 से 4 साल, 3 से 4 सालों में। ठीक है, वर्ष लिख लीजिए। 3 से 4 सालों में आपका जो मतलब हमारा जो राम मंदिर है वो बनकर तैयार होगा। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लें तो आप बता सकें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। और इसका जो सही आंसर है वो 161 फीट है राम मंदिर की ऊंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। राम मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए, राम मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? एक सेकेंड, मुझे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, हम लोग फिर से पिछले वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। गाइस यहाँ पर मुझे कुछ और भी बताना था, भूल गए। राम मंदिर की ऊंचाई तो हो ही गई हमारी 161 फीट, और ये भी याद कर लें कि राम मंदिर की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है। ठीक है, तो राम मंदिर की जो लंबाई है वो है 380 फीट। ये भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आ जाए तो आप बिना बताए ना रह पाए। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 250 फीट। ठीक है, 250 फीट, ये भी आप याद कर लीजिएगा। राम मंदिर की जो लंबाई है वो 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, तो राम मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 392। ठीक है, 392 इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट पे चले। चलिए, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चलिए, इसका सही आंसर देखें। ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा। इसका सही आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा जी। ठीक है, राम मंदिर के वास्तुकार हैं। गाइस, जो इसमें जो अदर नेम लिखे हुए हैं, जैसे जगत गुरु हैं, बहाउद्दीन है, कोनिसबर्गर है, ये सभी बहुत फेमस जो हैं। सॉरी, एक मिनट। जो ये सभी जगत गुरु, कोनिसबर्गर और बहाउद्दीन, ये सभी बहुत फेमस वास्तुकार हैं। ये सब भी वास्तुकार ही हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग। जैसे बहाउद्दीन जो हैं, इसको आप याद कर सकते हैं कि जो बहाउद्दीन हैं वो कुतुब मीनार के वास्तुकार हैं। कुतुब मीनार के, ठीक है। जो बहाउद्दीन है वो कुतुब मीनार के वास्तुकार है। और जो जगत गुरु हैं वो मथुरा में जो कृष्ण जी का मंदिर है उसके वास्तुकार हैं। ठीक है, जगत गुरु। और जो बहाउद्दीन है वो कुतुब मीनार के। और इसका जो सही आंसर है वो तो आपका हो ही गया। ठीक है ना, तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो तो आपका चंद्रकांत सोमपुरा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में मंडपों की संख्या कितनी है? चलिए, इसका सही आंसर जल्दी से बताइए गाइस। चलिए, इसके सही आंसर पे आते हैं। इसका सही आंसर है 5। 5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलें। आइए, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? जल्दी से इसका आंसर बताइए, सबको पता ही होगा। चलिए, इसका सही आंसर पे आते हैं। ऑप्शन बी, 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, 84 सेकेंड का। ठीक है, 84 सेकेंड का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली? अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली? इसका सही आंसर है 40 दिनों तक। ठीक है, सुनवाई 40 दिनों तक चली। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? अपना अंतिम फैसला जल्दी से बताइए। चलिए, इस पर चले हम लोग सही आंसर देखें। चलिए, इसका सही आंसर जल्दी से देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को जो अंतिम फैसला था वो सुनाया गया था अयोध्या राम मंदिर से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। चलिए, इसका सही आंसर देखें। ऑप्शन ए, 108 फीट लंबी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 108 फीट लंबी। चलिए नेक्स्ट पर चले। बाबरी मस्जिद कब तोड़ी गई? गाइस, हम सबको पता है कि जो अयोध्या राम मंदिर है वो बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया जा रहा है। मतलब उसी स्थान पर जहाँ बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़कर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। और बाबरी मस्जिद से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस भी याद रखें। जैसे सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद जो है जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, हम सबको पता है जैसे अयोध्या जो है, अयोध्या वो यूपी में है। ठीक है,
तो इसलिए यूपी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हमें याद करना ज़रूरी है। जैसे बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी उस समय यूपी के जो सीएम थे, यूपी के सीएम कौन थे, तो ये आप लोग याद कर लें ज़रूर से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण सिंह, ठीक है ना, इसका सही आंसर है कल्याण सिंह। और उस समय देश के पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रधानमंत्री, तो इसका सही आंसर है पीवी नरसिंह राव। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें, बिल्कुल ध्यान रखें, भूले ना। सॉरी, नरसिंह राव हैं, ठीक है, नरसिंह राव, याद रखिएगा गाइस आप इसको। हाँ, तो यूपी के जो सीएम थे जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी वो कल्याण सिंह थे, और जो पीएम है वो पीवी नरसिंह राव थे। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर याद रखें। और अभी के भी आप लोग सीएम और पीएम ये सब भी याद रख सकते हैं। तो अभी के जो सीएम हैं, मतलब वर्तमान के, ये वर्तमान के हैं, वो भी याद रखिएगा। यूपी के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, सॉरी, योगी आदित्यनाथ, तो ये भी याद रखिएगा वर्तमान की। और जो वर्तमान की यहाँ कहीं बता देती हूँ मैं, जो वर्तमान की राज्यपाल हैं, सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया, हाँ चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। जो अभी की राज्यपाल हैं ये भी आप याद रख लीजिएगा कि जो वर्तमान की यूपी की राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, तो ये भी चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं अभी फ़िलहाल में। और जो पीएम है वो तो हम सबको पता ही है ना, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। तो ये ज़रूर याद रखें, कल्याण सिंह, पीवी नरसिंह राव पीएम थे उस टाइम, तो ये ज़रूर याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पर पढ़ते बस सॉरी हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था बाबरी मस्जिद कब तोड़ी गई। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर देखें, आइए। तो बाबरी मस्जिद जो है वो 6 दिसंबर 1992 में तोड़ी गई थी। ठीक है, 6 दिसंबर 1992। चलिए नेक्स्ट पे चलें। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई, चलिए इसका भी सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। चलिए सही आंसर इसका भी है, इसका है ऑप्शन ए 1528 ईस्वी में। ठीक है, मतलब 1528 ईस्वी को बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनवाई गई थी ये भी, चलिए इसका आंसर नीचे ही है, क्वेश्चन नीचे ही है, चलिए इसी पर चलते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है गाइस, चलिए सही आंसर देखें, मीर बकी ने। ठीक है, मीर बकी। इसका आंसर आप बाबर ना लगा दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करेंगे कि इसका नाम बाबरी मस्जिद है तो वो बाबर लगा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से बता देते हैं। मीर बकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसमें आप कुछ ये याद कर सकते हैं कि जो एक सेकेंड, जो बाबर, अकबर और हुमायूं थे ये सभी किस वंश के थे, ये भी आप याद कर लीजिए, हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी मुगल वंश के। ठीक है, मुगल वंश के थे सभी लोग, बाबर, अकबर और हुमायूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। गाइस ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बिना ऑप्शंस के दिए जा रहे हैं, मतलब बिना ऑप्शंस के, इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे गए। चलिए हम इनको डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है,
इसका सही आंसर है श्री राम जन्म, सॉरी इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ओके कोई बात नहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा, ठीक है। ठीक है चलिए, वो थोड़ा सा बीच बीच में कुछ, चलिए अयोध्या नेक्स्ट पे चलें। अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? ये कुछ सॉरी ये कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है, आई थिंक मिस प्रिंट हो गया है, इसमें कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। क्योंकि फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को 30 साल तो नहीं लगे हैं, क्योंकि 2019 में तो फैसला आया था। ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है गाइस, या तो कुछ गलत लिख गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए, और इससे रिलेटेड मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं, तो इसको आप लोग काट दीजिए, स्किप करिए इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्किप करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। आइए, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं की वजह से अयोध्या विवाद का जो फैसला इतने सालों से अटका हुआ था वो आ पाया। तो जो इनके मेन थे वो रंजन गोगोई थे, ठीक है। क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, रंजन गोगोई जो थे वो मुख्य सॉरी एक मिनट, हाँ, जो रंजन गोगोई थे वो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश। हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बता दूं यदि आपको नहीं पता है तो, कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें टोटल 5 जज होते हैं, ठीक है। टोटल 5 जज होते हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 उनके जो सहायक न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो रंजन गोगोई थे, और अन्य जो न्यायाधीश हैं वो ये हैं, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर, ठीक है। ये 4 आपके अन्य जो सहायक उनके न्यायाधीश थे वो थे, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? देखिए गाइस, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 142, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 142 इसका सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि मुस्लिमों को भी मतलब उनकी मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिमों को कितनी एकड़ भूमि या कितनी ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि 5 एकड़ भूमि दी गई है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आप सबको आई होप अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ये याद रखिएगा। अयोध्या, जो अयोध्या है हम सबको पता होना चाहिए कि अयोध्या कहाँ पड़ती है, यूपी में, ठीक है। अयोध्या यूपी में पड़ती है, और अयोध्या कहाँ स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे। सॉरी वो पूरा ही कट गया, कोई बात नहीं। अयोध्या यूपी में पड़ती है, और अयोध्या कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ है, हाँ, तो वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखें।
और तो अयोध्या से संबंधित क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं कि उसका पहले नाम फैज़ाबाद था और अन्य नाम साकेत के नाम से जाना जाता है ना, अन्य नाम है ये। और जो फैज़ाबाद है वो उसका पूर्व नाम था, ठीक है, फैज़ाबाद, सॉरी, है ना। तो फैज़ाबाद जो है उसका पहले नाम था और अब अयोध्या है, ठीक है। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो गाइस यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और समझ में आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे फैक्टफुल और बढ़िया से वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। और प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, उन्हें भी ये क्वेश्चंस मिल जाएं, है ना। तो उन शेयर भी कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, ठीक है, कुछ अच्छे से फैक्टों के साथ। चलिए तो जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।